डैडी आपका लेग शेक हो रहा है, बैड मैनर्स होते हैं। राइट, बैड मैनर्स होते हैं। मम्मी, बच्चों से बातें छुपाना बैड मैनर्स होते हैं। और एक नहीं, दो दो बातें छुपाई आपने। सबसे पहले तो आप बीमार थी, वो बात छुपाई, और दूसरी ये। नहीं बेटा, वो बात छुपाई नहीं थी, फिक्र थी ना, इसलिए नहीं बताया। देखो क्या बोल रहे हो आप लोग? दादी अब मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। बताएंगे या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। सुनो, क्या है, तुम्हारे जो समझदार दादा दादी है ना, उन्होंने इस थर्ड वेव के रिस्क के बीचों बीच कल मम्मी के मायके के मंदिर में 100 लोगों को अन्नदान करने यहां से 400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। क्या? ये सारी बुकिंग उन्होंने 1 महीने पहले कर रखी है। ये हमें अब बता रहे हैं। क्या है ना राजू, वो अन्नदान गुप्त रखते हैं ना, और पता है ये मुहूर्त 21 सालों के बाद आया है, और हमारे मंदिर में ना बहुत बड़ी पूजा होती है। मेरे मायके के सारे रिश्तेदार आते हैं। और एक बात बताऊं, इस साल अन्नदान का सम्मान तुम्हारे पापा को मिला है। नहीं राधिका, मुझे कोई मान सम्मान का मुंह नहीं है, समझे ना बेटा। एक्चुअली तेरी माँ ने, मतलब राधिका ने, ये कुल देवी से मन्नत मांगी थी। हाँ, जब तुम लोग रिसोर्ट से सही सलामत वापस आ जाओगे तो अन्नदान के दिन वो कुल देवी का अभिषेक करेंगी। हाँ। लेकिन राजू की बात भी सही है। मम्मी, ये अभिषेक दादाजी का कोई फ्रेंड है क्या? हाँ? अथर्वा, अभिषेक का मतलब कुल देवी का जल से स्नान करवाना। और माँ, आपको ये बात हम लोगों को बतानी चाहिए थी, हम ले जाते ना आपको। हाँ? इस रिस्की सिचुएशन में, इस माहौल में आप लोग कैसे जा सकते हैं? राधिका, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ? नाटक। मानो हम लोग गए और तीसरी लहर शुरू हो गई और लॉकडाउन हो गया तो कमाल है। मतलब जब जोशी गुरुजी ने आपको फोन किया था तब तो बड़ी ढींगे मारे थे कि मैं राजू को परेशान नहीं करूंगा, तो सब कुछ मैं करूंगा इंतजाम। तब थर्ड वेव के बारे में नहीं सोचा। हाँ, अब जोशी जी ने अन्नदान का सारा इंतजाम किया हुआ है, सबको बुलाया है। अब नहीं गए तो अपमान हो जाएगा ना। और प्रसाद बनवाने के लिए बोला है, उसका कितना नुकसान हो जाएगा। वैसे भी कोविड के चलते कितनी मंदी चल रही है। देखिए, आप लोग नहीं जा रहे हो, और आपका जो भी वो महाप्रसाद का जो भी नुकसान होगा ना, वो डोंट वरी, मैं यहां से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। हाँ दादी, मेरे फ्रेंड जैकी के दादू भी इसी तरह तीर्थ यात्रा पे गए थे सेकेंड वेव से पहले, फिर वहां से हॉस्पिटल, और फिर वहां से सीधा क्या अथर्वा, पूरा बोलना। वो अपने घर पे गए, वो 10th फ्लोर पे रहते ना, और कुछ भी हो सकता था उन्हें। हाँ, पर राजू, मन्नत के बारे में सोच ना, कुल देवी नाराज हो गई तो जाने दे। चलिए, मैं भी आता हूं आप लोगों के साथ। हाँ ठीक है। नहीं बेटा, तुझे वहां आने की कोई जरूरत नहीं। We will manage with mask properly. नहीं, you won't manage पापा। और मास्क वास्क तो दिखाइए मत। सोसाइटी से बाहर निकलती आपका मास्क है ना, यहाँ से यहाँ आ जाता है, ऐसा लगता है कि नीले रंग की दाढ़ी आई है आपको। सो प्लीज आप रहने दीजिए। एंड मम्मी, घर में जब आप पूजा करती है ना, तब आप ये सैनिटाइजर भी यूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अल्कोहल लिखा है। तो आप वहां तीर्थ क्षेत्र में ये सब यूज करेंगे, अरे वहां पर तो सबसे पहले ये फेंक देंगे। लो, पास नहीं रखने दे रही है थाली के। सो नथिंग डूइंग, मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूं, एंड दैट इज फाइनल। राज, लेकिन तुम्हारी कियारा मैम? मैं बात करूंगा छुट्टी की। सीरियसली, बाहर थर्ड वेव का रिस्क है, हमारी कंपनी इतने सारे प्रिकॉशंस ले रही है, और आप अपने पेरेंट्स को रोकने की बजाय उनके साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं मिस्टर वागले? नहीं, इनफैक्ट नहीं करना चाहता मैं कियारा, लेकिन क्या है, उनके लिए ये अन्नदान बहुत जरूरी है।
उन्होंने मन्नत मांगी है, सारी बुकिंग्स भी हो गई हैं और मैं सिर्फ इंश्योर करने के लिए उनके साथ जा रहा हूँ कि वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि नहीं। मैं आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं कर सकती। योर टीम इज स्लैकिंग मिस्टर वागले। ये मिस्टर दसानी, इसे अपने कुरियर से ज्यादा तो अपने समोसे की पड़ी होती है। और वो चंदू ऑफिस आज में सो रहा है। ये क्या कर रहा है? देखिए, मैं रूढ़ी, परंपरा, मन्नतें इन सब के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपकी फैमिली और सोशल कमिटमेंट की इज्जत करती हूँ, लेकिन हमारी कंपनी के हालात ठीक होने के बजाय दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप छुट्टी मंजूर करते? ऑब्वियसली नहीं। तो क्या करूं मैं? दोबारा मम्मी पापा से बात करूं? क्या पता रुक जाए। मैं ना सुबह से उन लोगों से बात करने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन माँ कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। I'll tell you the problem. मैं 10th के एग्जाम के लिए अपियर कर रहा था और मुझे अच्छे मार्क्स मिले, इसीलिए मम्मी ने मन्नत मांगी थी। मार्क्स अच्छे मिले, लेकिन किसी कारणवश मम्मी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा नहीं पाई। उसके बाद अगले 2 सालों तक मेरे ठीक ठाक नंबर्स आए, तो वो सारा दोष मम्मी ने अपने सर ले लिया कि देखा मैं तब नहीं गई थी ना, इसलिए राजू के देखो मार्क्स कैसे आए। मन्नत को लेकर या कुलदेवी से जुड़ी हुई किसी भी चीज को लेकर ना वो बहुत सीरियस है। अब श्रद्धा है उनकी, किसी की श्रद्धा पर क्या सवाल उठा है? हाँ बोलिए। राजू देख, ये मैंने फेस शील्ड भी लगाया है और इधर ये डबल मास्क लगाया है, ये देख। अरे इसमें कोविड क्या, कोविड का बाप भी हमें नहीं छू सकता। राजू तू चिंता मत कर बेटा, वहाँ का जो मेन पुजारी है ना, उससे हमने बात कर लिए कि वीआईपी लाइन से हमें एंट्री दे दी और दर्शन करवाए। मम्मी मतलब कोविड जो है वो वीआईपी वालों को ऐसे जाने देगा? अच्छा, आपने 200 रुपए दिए ना? हाँ तो आप जाइए। वो 50 रुपए जनरल लाइन, चलो उन पर टूट पड़ो, ऐसा करेगा कोविड। राजू तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे हम अपना ख्याल रखेंगे बेटा, तो हमको सामान बांधना है, जा रहे हैं। हाँ। मम्मी एक मिनट मेरी, क्या करें? सरकार ने ना कुछ सर्विसेज ही एसेंशियल रखी है, और उम्र के साथ साथ ना किसके लिए क्या एसेंशियल है ये बदलता रहता है। जैसे तुम्हारे लिए ऑफिस जाना एसेंशियल है, लेकिन दर्शन पे जाना एसेंशियल नहीं है। अथर्व के लिए स्केटिंग क्लासेस एसेंशियल है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। वैसे ही माँ पापा के लिए ये कुल देवी के दर्शन करना ही अभी सबसे ज्यादा एसेंशियल है, और वो कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। पता नहीं बंधु, मम्मी पापा को ऐसे भेजने का मेरा मन नहीं कर रहा है। कोई तो सॉल्यूशन होगा उन्हें रोकने का। खबरदार अगर तूने वैसे बोला, जो सच है वही तो बोलो। क्या सच है? बेटा ये क्या, ऐसे कोई लड़ता है क्या? नहीं ऐसा नहीं। इससे बोलिए ना दादाजी, ये बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट नहीं है। क्या? सही तो बोला, चुप कर जा। विद्युत, अरे तुम दोनों के झगड़े में हम दोनों के टैलेंट की बात कहाँ से आ गई? दादी, हमारे स्कूल में आज ग्रैंड पेरेंट्स डे की सेलिब्रेशन है, तो इसने बोला कि इवेंट के सारे मैचेस उसके दादा दादी जीतेंगे, क्योंकि आप लोग तो होगे नहीं, और अगर आप लोग होते तो भी नहीं जीत पाते। क्या? विद्युत, नालायक कहीं का। माना कि तेरे ग्रैंड पेरेंट्स सुपर टैलेंटेड है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू किसी और को ये बात सुना के नीचा दिखाएगा। क्या मतलब? सही तो बोला, आप लोग अगर होते तो भी थोड़ी जीतते। ऐसे कैसे नहीं जीतते? हम भी हमारे अथर्व के लिए हमारा टैलेंट दिखा सकते हैं। बोल अथर्व, कितने बजे तेरे स्कूल में वो ग्रैंड पेरेंट है? शाम 4 बजे ऑनलाइन इवेंट है। ठीक है। 4 बजे? अरे 4 बजे तो हमें स्टेशन के लिए निकलना है, 6 बजे ट्रेन है। हुक्म। डोंट वरी दादाजी, मैं टीचर से बात कर लूंगा और उनको बोलूंगा कि सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस ही रखे। बेटा 10-15 मिनट लगेंगे? नहीं नहीं अथर्व, अरे जाने दे उन्हें, उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी ना। वैसे भी आप लोग पार्टिसिपेट करते तो थोड़ी ना जीत पाते। तू ना ज्यादा ढींगे मत मार, समझी ना? सीधे वागले, हम हमारे अथर्व के लिए हमारे अंदर का टैलेंट बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, हाँ कोशिश करेंगे। हाँ। सर, आप कियारा मैम का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं, मैं कियारा मैडम की बात सिर्फ समझा रहा हूं। क्या दिन भर तुम चबर 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 करके खाते रहते हो, बड़ा समोसा बिस्किट वेफर्स। और चंदो, ये
दिन में ब्यूटी स्लीप लेने की ये जगह नहीं है, समझे? सॉरी सर। सिर्फ वो मार्फतिया जी है जिन पर भरोसा किया जा सकता है। वो मिस्टर आइनो, मतलब वो मार्फतिया जी तो आज ऑफिस आवर्स में अपना पर्सनल कुरियर पार्सल कर रहे थे। व्हाट? तो रुकिए दिखाता हूँ, 1 मिनट बाजू हटो। ये देखे, ये है उनका पर्सनल कुरियर, देखा आपने? ये एड्रेस पढ़िए, फ्रॉम मनीष मार्फतिया टू 801 बी विंग, साई दर्शन हाइट सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट। ये एड्रेस तो सुना सुना लगता है, नहीं? अरे सुना, ये मेरा एड्रेस है। मार्फतिया जी, यस सर। ये हाँ, क्या हुआ? मेरे घर पे क्या कुरियर कर रहे थे आप? अब बोलो आइनो। वो अथर्व। क्या अथर्व? पता है अथर्व, मैं रुमाली रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, ऐसे हवा में उछाल के। वो करते है ना? उछाल उछाल के? याद है एक बार हवा में उछाली तो पंखे में जाके अटक गई और सीधे मेरे खोपड़ी पे गिरी। आटा निकालने के लिए मुझे नारियल का तेल लगाना पड़ा था। अच्छा बस बहुत हो गया, अभी पैकिंग बाकी है, चलिए चलते। चलो। नहीं दादी प्लीज, लाइव परफॉर्मेंस है, आप ऐसे नहीं जा सकते प्लीज। अथर्वा, दादा दादी को निकलने दे, उन्हें लेट होगा। ये देख, मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, इवेंट के टाइम तू ये रिकॉर्डिंग दिखा देना, एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं है दादी, प्लीज प्लीज लाइव परफॉर्मेंस करके जाइए ना प्लीज। जाने दे बेटा, ऐसा मत करो, चल अच्छा बच्चा है ना तू, चलिए टैक्सी मंगवाइए ना। मेरी कान आप लोग नहीं जा सकते। ओह माय गॉड। लाइव परफॉर्मेंस देनी है आपको, सिर्फ दर्शन की पढ़ी, मेरी पढ़ी नहीं है। ओह माय गॉड। अथर्वा, अथर्वा, क्या तरीका है? कैसे बिहेव कर रहे हो? हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? एक तो दादा दादी तुम्हारी हेल्प कर रहे, थैंक यू बोलने के बजाय तुम टैंट्रम्स दिखा रहे हो उनको। हाँ मैं दिखा रहा हूँ टैंट्रम्स, क्योंकि यहाँ पे किसी को मेरी पढ़ी नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अथर्वा, 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 क्या हो गया? पता नहीं। माँ बाबा आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जाने की तैयारी करिए, उसको मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा चलिए चलो। बंधु, अथर्व को इस तरह गुस्से में छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझाऊंगी ना माँ। मैंने आपके फ्लैट का डोर नॉक किया और अथर्वा गेट नहीं खोल रहा है। क्या? दरवाजा नहीं? चलो, आइए, सीढ़ी से जा, सीढ़ी से जा। ये बच्चा भी ना। अथर्वा, अथर्वा दरवाजा खोल। अथर्वा, अरे अथर्वा दरवाजा खोल बेटा। अथर्वा दरवाजा खोल। फिर आज भी फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारा दिमाग खराब था, तो वीडियो रिकॉर्ड करके टीचर को भेज दिया। देख, उसको फोन कर टीचर को और कहना कि ये प्रोग्राम जो है ना वो पोस्टपोन करें। अरे टीचर का ही फोन आ गया। एक मिनट। लेना। हाँ मिसेस शर्मा। हेलो मिसेस वागले। हेलो नमस्कार। मैं अथर्व का दादा। आप ये आपका ग्रैंड पेरेंट्स डे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? हम लोग को कहीं निकलना है, यू नो, दैट्स द प्रॉब्लम। आई एम सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जी? ग्रैंड पेरेंट्स डे आज नहीं 2 हफ्ते बाद है मिसेस वागले। हाँ? सॉरी, थैंक यू। ओह माय गॉड। ये सब क्या था? हाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? और अभी हमारी तुम्हारी टीचर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स डे 2 हफ्ते बाद है, तो ग्रैंड पेरेंट्स डे का क्या नाटक लगा रखा था तुमने? मैंने इसलिए नाटक किया ताकि दादा दादी की ट्रेन मिस हो जाए। क्या? हाँ? दादाजी, जाकी के दादू बहुत मुश्किल से बचे हैं, वो अभी तक ठीक से रिकवर तक नहीं हुए हैं। उन्होंने जाकी के साथ खेलना, बात करनी तक बंद कर दिया है। बस वो एवरी टाइम थके रहते हैं। ये सब कोविड का असर है और मुझे अब दोनों की चिंता थी। एंड मम्मी, हाँ मैं हूं सेल्फिश, बट दादा दादी के लिए आखिर ये दोनों ही तो है जिनसे मैं खुल के आपकी और डैडी की कंप्लेन कर सकता हूँ, आपके दूध के गिलास से बचकर कुल्फी पार्टी कर सकता हूँ। इन द सेंस they've been my best friends, वो भी first ever, so I can't lose them. अथर्व बेटा, अगर हम लोग तेरे फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड हैं
तो तू भी तो हमारा लास्ट बेस्ट फ्रेंड है। अरे तेरी वजह से तो हम ये बुढ़ी बुढ़ी अपने आप को यंग और फिट फील कर रहे हैं। यू नो, देख तेरी वजह से ये गाल गुलाबी गुलाबी हो गए हैं। जब से मैं यहाँ दादर से शिफ्ट किया हूँ और तेरी दादी मुझे देख के जलती है। बेटा, तुझसे बढ़कर दर्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चल, तेरे लिए दर्शन भी त्याग देती। सुनील जी, नहीं हम नहीं जा रहे मंदिर। नहीं जा रहे? हाँ, अतरे के साथ खेलेंगे। माँ, लेकिन आपकी मन्नत? अब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को रोका है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वाह। राज, डैडी, वाओ। वाह बाबा। और ये देखिए, दादी एक मिनट। जजमान अब अभिषेक कीजिए। जी जी गुरुजी। पंडित जी। डैडी, अरे ओ राजू, जी मम्मी। ब्राह्मणों का खाना तूने कैसे? नहीं नहीं मम्मी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा क्रेडिट अथर्व को जाता है। दादी आजकल हमें जो करना होता है वो घर पे ही हो जाता है ना। जैसे ज्योति आंटी को साड़ी खरीदनी होती है तो वो कितनी बार शॉप वाले भैया को घर पे बुला के ही करती है। तो मैंने सोचा कि आपकी जो कुला देवी वाली मन्नत है वो घर पे ही करे, एकदम सेफ। वाह। और फिर हेल्प के लिए मैंने आयना अंकल को कांटेक्ट किया, आई नो। जिन्होंने प्रसाद और हमारा पूजा का सामान एकदम सीक्रेटली घर पे कोरियर कर दिया। वाह, पूजनीय वन्ना भाभी का सुपुत्र। ये देखो राधिका। अच्छा राजू, ये सेम मंदिर वाली मूर्ति यहाँ कैसे आई? इसका क्रेडिट जाता है चंदू को। मतलब चंदू की नींद की वजह से मेरी लीव एप्लीकेशन कैंसिल हुई वो बात अलग है, लेकिन सच कह रहा हूं मम्मी पापा, कोकण में दापोली के पास किसी गांव में जाकर रात भर ट्रैवल करके बिल्कुल हमारी कुलदेवी की मूर्ति जैसी सेम टू सेम मूर्ति लेकर आया चंदू। हैट्स ऑफ चंदू, क्या बात है। आपकी और मेरी कुलदेवी एक ही है मौसी। अच्छा। इनफैक्ट मम्मी पापा, जब मार्फतिया जी ने मुझे अथर्व का प्लान बताया ना, तब मैंने सोचा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मतलब मैं आप दोनों को रिस्क से बचाने के लिए आपके साथ ट्रैवल कर रहा था, बट इन द बार्गेन मैं हम तीनों की जान को खतरे में डाल रहा था। लेकिन अथर्व के इनोवेटिव सॉल्यूशन से मोटिवेट होकर हमने अन्नदान और तीर्थ यहाँ घर पर ही ऑर्गेनाइज कर दिया है। बहुत अच्छा। और मम्मी, जो दुकानदार हैं, जो पंडित हैं, जिनको आपने दान पुण्य किया था ना, उसमें और थोड़े पैसे जोड़कर मैंने आप दोनों के नाम से ऑलरेडी पैसे भेज दिए हैं, सो डोंट वरी। अच्छा, पंडित जी ने एक बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि ये कुलदेवी ही थी जिन्होंने अथर्व के जरिए आपको ट्रैवल करने से रोका और थर्ड वेव के रिस्क से बचाया। राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही। क्या है ना, जब बात श्रद्धा और आस्था की होती है ना, तो कुलदेवी
श्रद्धालुओं की सिर्फ नियत देखती है बेटा। अतर्व बेटा, कुल देवी तो कड़कड़ में बसते हैं, उनसे मिलने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? क्यों राधिका? सही है। ओ कबीर ने कहा है ना, खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की ही तलाश में। मन चंगा तो हर जल गंगा। अथर्व ने घर पे दादा दादी की मन्नत पूरी कर दी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।